सभी को नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम गंगा नदी तंत्र को समझेंगे। आज इसमें गंगा नदी तंत्र, उसकी प्रमुख सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। गंगा नदी तंत्र का उद्गम है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से भागीरथी और अलकनंदा नदी के सम्मिलित जहाँ मिलती है वो कौन सा स्थान है? देवप्रयाग नामक स्थान से गंगा नदी का नाम पड़ता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और वहीं से गंगा नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है गंगा नदी। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर स्थित है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। और यह कहाँ पर गिरती है? आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। यह भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में गंगा नदी नाम कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग उत्तराखंड से। उसको किस नाम से बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, बाई ओर की सहायक नदियाँ, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा नदी। गंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा, ये कौन सी नदियाँ? बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ। कौन सी नदियाँ? बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ। दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ, यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, पुनपुन नदी, टोंस नदी। कौन कौन सी नदियाँ दाई ओर से मिलने वाली? यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, पुनपुन नदी और टोंस नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ इस प्रकार है, बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली। कोस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोस नदी को क्या जाता था? बिहार का शोक कहा जाता। और दामोदर नदी को क्या जाता है? बंगाल का शोक। कोस नदी बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ नदियों में है रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? रामगंगा नदी का उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियाँ, गैरसैंण उत्तराखंड। कहाँ से हुआ? गढ़वाल की पहाड़ियाँ, गैरसैंण उत्तराखंड से। रामगंगा नदी का उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियाँ, गैरसैंण उत्तराखंड से हुआ। और कहाँ जाकर गंगा में मिलती है? कन्नौज, यूपी में जाकर गंगा में मिलती है। रामगंगा नदी का उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियाँ, गैरसैंण उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय से होता है। और कहाँ जाकर मिलती है? कन्नौज यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाके गंगा में मिलती है। सेकेंड है शारदा नदी। शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थान कौन सा है शारदा नदी का? मिलाद हिमनद, नेपाल हिमालय में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल हिमालय में। मिलाद हिमनद कहाँ पर स्थित है? नेपाल हिमालय में। और वहाँ से किस नाम से निकलती है? गौरी गंगा नाम से। शारदा नदी गौरी गंगा नाम से निकलती है मिलाद हिमनद से, नेपाल हिमालय से। बारीबंकी जिले में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? घाघरा नदी की सहायक है शारदा नदी। बारीबंकी जिले में यूपी, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? चौक नाम से जाना जाता है।
बाराबंकी जिले में, यूपी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में जाकर मिलती है। आगे देखते हैं, तीसरी है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ? नेपाल हिमालय। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से, धौलगिरी और एवरेस्ट के मध्य से, धौलगिरी पर्वत और एवरेस्ट पर्वत के मध्य से हुआ, नेपाल हिमालय से। और यह सोनपुर पटना में जाकर किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है गंगा में? सोनपुर पटना में। किस में? गंगा में मिलती है। और मार्ग परिवर्तन के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। गंगा में कहाँ पे मिलती है? सोनपुर पटना में गंगा में मिलती है। अब कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बनी होती है। कोसी नदी किससे मिलकर बनती है? 7 नदियों से मिलकर बनती है। कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बनी होती है। इसका उद्गम इसकी मुख्य धारा अरुण नाम से इसकी मुख्य धारा जो कहाँ से निकलती है? फुंगचू तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी का मुख्य धारा कहाँ से निकलती है? अरुण फुंगचू तिब्बत से। अरुण मुख्य धारा कौन सी है कोसी नदी की? अरुण। कहाँ से निकलती है? फुंगचू तिब्बत से। और कोसी नदी किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। 7 नदियों से मिलकर बनी है कोसी नदी। इसके बाद है महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल से। और यह गंगा में कहाँ मिलती है? सिलीगुड़ी के समीप गंगा में आके मिलती है। महानंदा नदी का उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी के समीप गंगा में आके मिलती है। इसके बाद है सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक की पठार से जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश से हुआ। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश से। इसमें क्या है? इस नदी में रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी, इसमें रेत में सोन नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इसकी सहायक नदियाँ कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयल। कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल। अब कौन सी है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? छोटा नागपुर पठार झारखंड से। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? छोटा नागपुर पठार झारखंड से। दामोदर कौन सी? दाहिनी ओर की नदी है जो गंगा में मिलती है। दामोदर की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी? रूपनारायण नदी, बराकर नदी, जमुनिया नदी और बरकी नदी। कौन सी? रूपनारायण नदी, बराकर नदी, जमुनिया नदी, बरकी नदी। रूपनारायण नदी, बराकर नदी, जमुनिया नदी, बरकी नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से हुआ। और इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। दामोदर नदी बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी क्या है? यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री हिमनद, टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड। यमुनोत्री हिमनद, टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका उद्गम है यमुनोत्री हिमनद, टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड। गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है
यमुना नदी गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है और आगे चल के प्रयाग में जाके गंगा में विलीन हो जाती है। प्रयाग में गंगा में विलीन हो जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, टोंस, सिंध। चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस। चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? चंबल नदी का उद्गम हुआ मालवा के पठार मऊ MP मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? मालवा के पठार से हुआ, मऊ MP मध्य प्रदेश से हुआ। यह इटावा के समीप कहाँ पर मिलती है? यमुना में मिलती है। किस में मिलती है? इटावा के समीप यमुना में मिलती है। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। और चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ भूमि के लिए, उत्काद भूमि के लिए। किसके लिए? बीहड़ भूमि या उत्काद भूमि के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी। सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? चंबल नदी में। सहायक नदियाँ कौन सी है? सहायक नदियाँ हैं बनास, मेज, क्षिप्रा, पार्वती और कालीसिंध। बनास, मेज, क्षिप्रा, पार्वती और कालीसिंध। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास, मेज, क्षिप्रा, पार्वती और कालीसिंध। इस प्रकार आज हमने गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी व उसकी प्रमुख सहायक नदियों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।